नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो हाल ही में मध्य प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक और आपका जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक इसकी पोस्ट के लिए जो 1600 प्लस आपके पास जो वैकेंसी हैं, इसकी पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 28 तारीख से प्रारंभ हो रही है। तो आज के वीडियो में इसकी प्रोसेस देखेंगे हम कि जो आपकी प्रोफाइल है एमपीईएसबी की, जिसमें आपकी लाइव फ़ोटो आपकी सभी डिटेल्स को किस प्रकार से एडिट करना है और आपको दोबारा से नई लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है उसको कैसे अपलोड करना है और आपका डॉक्यूमेंट अन्य सभी जानकारी को A to Z किस प्रकार से आपको एडिट करना है, तो यही प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। बाकी इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है इसका आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पर जो आपकी ESB की प्रोफाइल पंजीयन है उसको कैसे आपको सुधारना है A to Z कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अब आपकी जो एमपीईएसबी की जो प्रोफाइल है इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी सुधार सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी सुधार सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल आसान यहाँ पर हम तरीका बताने वाले हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है और आप चाहें तो साथ साथ में अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो इस प्रकार की लिंक दिख रही esb.mp.gov.in, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंग्लिश पर या हिंदी पर दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर की ओर देखिए, सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन वाले पोर्टल पर यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को और यहाँ पर चले आना है। अब सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। एक आपको उपलब्ध सेवा दिख रही है, एक आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग आपको दिख रहा है। तो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल फॉर्म आपका पंजीकरण। यदि आप इसके पहले अभी आपने प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनाया है तो इसको इस पर क्लिक करके अपना नया प्रोफाइल बना सकते हैं। और जिसकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई और उसको आपको सुधारना है तो इसके सामने आपको जो दिख रहा है प्रोफाइल पंजीकरण आपका संशोधन करें, तो इसी पंजीयन को आपको इस वाले जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस एरो पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप यदि क्रोम ब्राउजर से फोटो को अपलोड करेंगे लाइव फोटो, तो हो सकता है कोई समस्या हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये पूरी प्रोसेस को आपकी जो गूगल प्ले स्टोर उसमें फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड करके उससे भी कर सकते हैं। तो आपकी डायरेक्ट लाइव फोटो यहाँ से अपलोड आपकी हो जाएगी, आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। बाकी इसका एक दूसरा तरीका भी आपको हम बताएंगे आगे। तो अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है आपका, वो यहाँ पर फिल कीजिए और आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को जो दिख रहा है यहाँ पर एंटर आंसर में फिल करना आपको इस प्रकार से फिल करेंगे आप और आपको प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करना है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी के पास आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो आपको पता ना हो या आप भूल चुके हो, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आइए, दोबारा से होम पेज पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। तो इसके सामने जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो प्रोफाइल में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर प्रोफाइल में आपको यूज करना होगा और इसको आप नोट करके भी रख लीजिए, ताकि आपको यदि आगे कोई दोबारा से लॉगिन करते हैं तो आपको इसमें आपको काम यहाँ पर आ सके। तो चलिए इनको प्रोसेस को यहाँ पर हम फिल करके आपको नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको नीचे की ओर चले जाना। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है इसको आपको EKYC के द्वारा आपको वेरीफाई कराना है और आपका जो EKYC है ये आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें यदि आपके लिंक है तो इस ऊपर क्लिक करके आप OTP के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि फिर मोबाइल नंबर यदि लिंक नहीं है तो फिर आपको किसी साइबर कैफे MP ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा। तो बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर इस सेकंड ऑप्शन को टिक करके आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो हम आपको यहाँ पर जो OTP के माध्यम से कैसे आपको वेरीफाई करना है और अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट करना है, तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आपको सत्यापित कर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर EKYC आपका आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। तो आगे बढ़ा पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड लिंक होगा वो नंबर दिखेगा, वो जो चेक बॉक्स दिया गया है टर्म एंड कंडीशन इसको एक्सेप्ट करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर और जनरेट EKYC OTP पर आपको क्लिक कर देना है।
तो अब आपका जो आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक ओटीपी गया है 6 डिजिट का, तो वो ओटीपी यहाँ पर आप फिल कर देंगे और इसके नीचे जो कुछ चेकबॉक्स दिया है इसको एक्सेप्ट करेंगे और गेट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपकी जो भी पर्सनल जानकारी यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर आप एक एक करके सभी को एडिट कर सकते हैं। आपके नाम में कोई मिस्टेक है उसको सुधार सकते हैं। आपका जेंडर, यहाँ पर आपकी कैटेगरी, ध्यान से देखिए आपकी कैटेगरी है। इस प्रकार से सभी जानकारी को A to Z यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो क्वालिफिकेशन लेवल है, आप स्नातक हैं या स्नातकोत्तर है, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इनको भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए आप। इसके अलावा आपकी जो डिसेबिलिटी है, अन्य सभी जानकारी, विवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं तो यस कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नो पर ही टिक रहने देंगे आप। इसके बाद सबसे नीचे को आएंगे और यहाँ पर हमने जो कुछ जानकारी है आपको यहाँ पर बता दिया। आप देखेंगे तो सभी जानकारी आपको दिखेगी, उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उनको सुधार सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज, जिसमें आपका इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिपि घोषणा, आपका जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सक द्वारा आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनको अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ही टिक करना है। और इसके बाद आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और आपको पंजीकरण संशोधित करें इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप यदि फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से आपकी जो लाइव फोटो की कैप्चर होगी, तो इसके लिए कैमरा जो है उसको ओपन करने के लिए परमिशन आपकी मांगी जा रही है। तो अलाउ पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप क्रोम ब्राउजर से भी कर रहे हैं तो आपको अलाउ पर क्लिक करना है। यदि आपको क्रोम ब्राउजर से लाइव फोटो अपलोड करने में समस्या आती है तो हमने स्टार्ट में ही आपको बताया फायरफॉक्स ब्राउजर से इसी प्रकार की प्रोसेस को करेंगे तो आपको इस प्रकार का परमिशन आपको यहाँ पर दिखेगी आपको। तो अलाउ पर ही आपको क्लिक करना, तो आपका कैमरा यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, पहले इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो आवेदक के अनुसार आपका दस्तावेज अपलोड किए जाने होंगे और आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का लाइव फोटो अनिवार्य है। और यहाँ पर इसके साथ ही अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ घोषणा पत्र स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा फोटो की गुणवत्ता एवं स्पष्टता अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपकी आँखें, कान, नाक और मुंह स्पष्ट रूप से दिखना अनिवार्य है। और फोटो कैप्चर का माध्यम लाइव फोटो या वेबकैम अथवा मोबाइल QR कोड के माध्यम से, तो आगे इसके हम प्रोसेस दिखाएंगे। इसके अलावा फोटो की पहचान योग्य स्थिति, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ पूरी तरह से स्पष्ट और पहचान योग्य होना चाहिए और आपकी अच्छी गुणवत्ता का आपका कैमरा होना चाहिए कि आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखे और ब्लर ना हो। इसके अलावा बाकी अनुचित फोटोग्राफ अमान्य होंगे। चश्मा पहने हुए अभ्यर्थी का फोटो अमान्य किया जाएगा। यदि दृष्टि दोष के कारण आपका चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करना है कि आपकी जो फोटो है आंखें स्पष्ट दिखाई दें। यदि आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपकी जो आंखें हैं वो आपकी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। और आप कहने का मतलब ये है कि आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, ट्रांसपेरेंट लेंस वाला ही आपको चश्मा लगाना है और जिसमें आपका रिफ्लेक्शन, आपकी चमक उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हस्तलिपि दस्तावेज का प्रारूप अभ्यर्थियों को अपनी स्वयं की हस्तलिपि कम से कम 40 शब्दों में लिखनी होगी और कैप्चर फोटो। तो ये पूरी जानकारी है। अब चलिए इसकी प्रोसेस आपको हम आगे दिखा देते हैं। अब इसके बाद जो नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यदि आप फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहे हैं, अपने वेब कैमरा ओपन किया है तो आपकी इस प्रकार से यहाँ पर आपकी लाइव फोटो यहाँ पर दिखेगी। तो फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको 3 सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसके सामने आपको जो लाइव फोटो आपको कैप्चर फोटो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपकी फोटो यहाँ से कैप्चर हो चुकी है। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। आपको फोटो कैसे कैप्चर करना है, तो आपको ऐसी जगह खड़े होना है जहाँ पहली बात तो जो सूर्य की लाइट है वो आपके चेहरे पर एकदम प्रॉपर लगे, और दूसरी बात आपका फोटो का बैकग्राउंड, कोशिश करें कि आपका बैकग्राउंड वाइट हो और आपका फेस दिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कितनी भी बार फोटो अपलोड करेंगे आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो इतना काम आपको ज़रूर करना है। और तीसरा तरीका क्या है कि यदि मान लीजिए आपकी फ़ोटो सही से नहीं अपलोड नहीं हुई तो जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देखेंगे आपको जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर रीसेट पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रिमूव यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है जनरेट QR कोड। तो इस QR कोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा। अभी हमने सिक्योरिटी पर्पस से इसको ब्लर कर दिया है, लेकिन आपके में एकदम क्लियर दिखेगा। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी के मोबाइल में एक फंक्शन होता है गूगल लेंस का, तो उस गूगल लेंस पर जाकर इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की एक लिंक दिखेगी। उस लिंक पर ही आपको क्लिक करना होगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उस कैमरा से आप अपनी फोटो को कैप्चर कर लेंगे। तो जैसे आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे आपको लिंक आई होगी, इस प्रकार का कोई परमिशन आपको मांगी जाएगी। परमिशन को अलाउ कर देना है और आपके यहाँ पर आपकी फोटो दिखेगी, आपको कैप्चर फोटो पर क्लिक कर देना है और सेव फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ से आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद जहाँ से वेबसाइट पर थे उसी वेबसाइट पर आपको दोबारा से आ जाना है, या ये काम आप दूसरे मोबाइल से भी कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल से QR कोड को स्कैन कीजिए, अब अपनी फ़ोटो को लाइव फोटो को कैप्चर कीजिए और कैप्चर करने के बाद आपको करना क्या है आपको हम तरीका आप दिखा देते हैं। तो जो आपने वहाँ से ही फोटो कैप्चर की थी अब वो यहाँ पर अभी आपकी शो नहीं होगी। आपको एक ऑप्शन दिख रहा है
गेट फ़ोटो, इस जैसे ही गेट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऊपर की ओर आएंगे, अब यहाँ पर आप तो आपको जो चेक बॉक्स दिया गया है ये आपको फ़ोटो एकदम क्लियर दिख रही है, इसी फ़ोटो पर आपको क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर और जो हैंड रिटन टेस्ट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आप चाहें तो इतना हिंदी में लिख सकती हैं पूरा एक किस पर, एक ब्लैंक पेज लीजिए, आप वाइट पेपर पर पेज लीजिए और पेपर आपका इस प्रकार से फुल साइज का ही लीजिए, आपको हम तरीका बताएंगे कैसे। और आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब कैसे आपको लिखना है पहले आपको तरीका हम बता रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए जो A4 साइज का पेपर है इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा, इस प्रकार का आपका पेपर है। तो आपको ऐसे में नहीं लिखना है, आप ऐसे में लिखिए, इस प्रकार का पेपर ऐसे में लिखिए जैसे हमने लिखा है इस प्रकार से लिखिए। इसको आपको इस प्रकार से नहीं लिखना, आपको इस प्रकार से लिखना है ताकि आप जब आप अपलोड करेंगे तो इतना भाग आपका है इसको आप क्रॉप कर सकें। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और सिग्नेचर भी यहाँ पर आप इसमें कर लीजिए ताकि आपको कोई यहाँ पर अलग से सिग्नेचर अपलोड ना करना पड़े। अब तरीका देख लीजिए आपको कैसे अपलोड यहाँ से करना है। और एक काम और आपको करना है कि जो यदि आपका जो पेपर पर लिखेंगे जब उसकी फ़ोटो खींचेंगे तो हो सकता है आपकी फ़ोटो की साइज़ ज़्यादा हो, तो आप 150 KB से ज़्यादा ना हो, आप इतना ध्यान रखना है। बहुत सारे टूल हैं, आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं तो उसमें अपनी इमेज को जो पेपर है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो इतना कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए तो जो आपने पेपर की फ़ोटो खींची है उसी पेपर को यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी गैलरी से सिलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से पूरे पेपर को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इस प्रकार का रहेगा। तो आपने जहाँ भी सिग्नेचर किया है इस प्रकार से इसको ले जाकर, अभी हालांकि हमने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया है लेकिन आप सिग्नेचर करेंगे और इसको इस प्रकार से क्रॉप कर लेंगे इस प्रकार से फॉर एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है राइट टिक पर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो होने लगा। हालांकि अभी हमने सिग्नेचर नहीं किया लेकिन आप इसी प्रकार से करेंगे। और इसके सामने जो टिक दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको टिक कर देना है। इसके बाद आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है इसको भी सेम इसी प्रकार से जो अपने पेपर पर लिखा है उसको दोबारा से इसी प्रकार से ब्राउज पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपका शो हो जाएगा। तो जो भी आपने लिखा है ये सब सैंपल के लिए हमने लिखा है, तो इसको इस प्रकार से आपको मिलाना है और इसको इस प्रकार से थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए, इस प्रकार से आप क्रॉप कर लीजिए, ध्यान से देखिए। और एक बात और ध्यान देना है आपको, तो यहाँ पर आपको जो आपने लिखा है वो कि ना तो ऊपर की लाइन, ना आगे की लाइन, ना पीछे की लाइन कटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो ESV फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, फिर आपको बाद में ही समस्या होगी। तो इस प्रकार से को अच्छी तरीके से मिला लेना है और जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस राइट टिक पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे राइट टिक पर क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का ये टेस्ट और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फोटो अपलोड, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेस्ट। अब ध्यान दीजिए इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला अपलोड हो जाएगा, आपका ये सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा और आपकी जो लाइव फोटो है ये आपकी तीनों लाइव फोटो भी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और, यदि आपकी लाइव फोटो में कोई मिस्टेक रहती है, आपकी फ़ोटो ब्लर रहती है, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी तीनों ही अपलोड नहीं होगी, इस बात का आपको चेक कर लेना है। और आपकी फ़ोटो सही रहेगी तो आपके तीनों ही अपलोड यहाँ से हो जाएंगे लेना। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना है। साइज इसकी 700 से लेकर 800 पिक्सल रखिए, हाइट, बर्थ और हाइट। इसी प्रकार से यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। गैलरी से सिलेक्ट करेंगे आप और इस पर क्लिक करेंगे तो अपलोड यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब इनको आपको कैसे रिसर्च करना है, चलिए वो तरीका आपको हम दिखा देते हैं। तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक टूल यूज कर रहे हैं imresearcher.com। आप बहुत सारे टूल किसी का भी यहाँ पर यूज आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का पेज देखिएगा आपका। यहाँ पर आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है इस क्लिक हियर पर जरूर आपको टिक करना है। इस प्रकार से टिक करने के बाद आपकी जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो JPG दिख रहा है JPG रहने दीजिए। यहाँ पर विड्थ में आपको क्या कर देना है 700 रख दीजिए, यहाँ 700 या 800 रख सकते हैं। और यहाँ पर हाइट में आपको 950 रख देना है, यहाँ पर 950 आपको इस प्रकार से रख देना है। और यहाँ पर साइज दिख रही है तो यहाँ पर लगभग 130 या 35 KB के आसपास रखिए ताकि आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर ब्लर आपका ना हो। तो इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। आपको सबसे ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इसी डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप डाउनलोड कीजिए तो आपका ये इमेज आपका रिसाइज होने लगेगा। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डिलीट इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर इसको डिलीट भी आप कर दीजिए। तो इसी प्रकार से सभी इमेज को आपको रिसाइज आपको कर लेना है और आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है वो आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद अपना आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर अपने ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और इस जानकारी को आप बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकते हैं, आपको 1 भी रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।